नमस्कार, मेरा नाम जगत सिंह दौसा। मैं मेरठ में निवास करता हूँ। मैं रियल एस्टेट और सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्वामी करमवीर जी महाराज के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। स्वामी करमवीर जी महाराज आज भारतवर्ष के ऐसे साधु हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र का कार्य करने के लिए दिन और रात लगे हुए हैं। जिनके कार्यों के विषय में यदि मैं चर्चा आपसे करूं तो स्वामी जी का योग, आयुर्वेद, गोरक्षा और बहुत बड़ा अभियान जो शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी कार्य कर रहे हैं, उन सबको यदि देखें तो आज जितने भी लोग जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन सब में बेहतर सोच और विचार के साथ स्वामी जी के कार्यों का जो उल्लेख है वो उल्लेखनीय है। मैं जो स्वामी जी ने शिक्षा के विषय में चर्चा करूं कि अभी बालिकाओं की शिक्षा पर स्वामी जी का विशेष जो संदेश है वो ये है कि अगर हमारी गुरुकुलीय पद्धति के आधार पर और आज जो आधुनिक शिक्षा है, दोनों को मिला करके यदि शिक्षा का एक बीच का रास्ता निकाल करके और उस आधार पे बच्चों को शिक्षा दी जाए तो वो निश्चित ही समाज और राष्ट्र का एक बेहतर निर्माण होगा। क्योंकि आज जो हमारी शिक्षा नीति है वो बहुत ही गलत दिशा की तरफ जा रही है। पाश्चात्य सभ्यता के आधार पर शिक्षा हमारी चली गई है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के आधार पर जो अभी शिक्षा हमारी है, उस रूप में आज परिवारों का जो विघटन हो रहा है, जो सब कुछ होते हुए भी परिवार बिखर रहे हैं, वो सब विचारों की कमी है। और वो विचार जो मिलेंगे वो शिक्षा से मिलेंगे। और शिक्षा का जो विकृत रूप है वो भी हमारे बच्चों को परोसा जा रहा है। मैं इस आने वाली जनरेशन और उन बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है, हमारे सिस्टम का दोष है। क्योंकि जो सिस्टम है उसमें बच्चे आए और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जो उन्हें शिक्षा मिली उनको जानकारी नहीं है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो क्या थी। और जो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा थी, उस गुरुकुलीय शिक्षा के आधार पर यदि हम देखें तो बच्चा इतना योग्य और निपुण होता था कि वो माता पिता ही नहीं, परिवार ही नहीं, अपने पूरे समाज और राष्ट्र का उसके मन में हमेशा एक वो बना रहता था। जो आज अपने परिवार, माँ बाप और मैं समझता हूँ कि बहुत घनिष्ठ से घनिष्ठ रिलेशन को भी नहीं देखता है, उसे आभास नहीं होता कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का दोष है। आज जो शिक्षा पद्धति है वो खाली अर्थ के आधार पर मैं समझता हूँ कि टिकी हुई है। और सभी बच्चे उस आर्थिक दौड़ में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक होड़ में लगे हुए हैं। जो महाराज जी का संदेश है उसी हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति, जो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, उसके आधार पर बच्चों को संस्कार दिए जाएं। और जो हमारे अभी बोर्ड्स हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, उन सब के माध्यम से बच्चे को आज के दौर की भी शिक्षा दी जाए। चाहे वो कंप्यूटर की शिक्षा हो, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा हो, चाहे वो संस्कृत माध्यम हो, किसी भी माध्यम में बच्चे पारंगत हों और वो अपने आप में जिस भी रूप में उन्हें वो शिक्षा मिली है वो पूर्ण रूप से उसमें सक्षम हो। शिक्षा जो है उसका मैं समझता हूँ कि आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे साक्षर तो हो रहे हैं लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर रहे और उनके जो संस्कार हैं वो शिक्षा से बदल नहीं पा रहे, उन्हें उस रूप के संस्कार नहीं मिल रहे। और स्वामी जी का जो मुख्य रूप से शिक्षा
के पर जो उन्होंने एक अपना संदेश दिया है, जो स्वामी जी के संपर्क के लोग हैं, जो स्वामी जी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको स्वामी जी ने यही आदेश दिया है कि उस रूप में आप शिक्षण संस्थान तैयार करें, ऐसे बच्चों को तैयार करें जो अन्य अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जिन लोगों के अपने निवास हैं, जहाँ आसपास के क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, वहीं पर उन्हीं क्षेत्रों में जितने क्षेत्र को भी जितना सक्षम रूप में आप एक संस्थान खड़ा कर सकते हैं, करके ऐसे समाज का निर्माण करें और उसमें अपने राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें, जिससे आने वाला जो भविष्य है हमारे बच्चों का वो बहुत अच्छा हो और समाज में जो फैली हुई भ्रांति हैं ये दूर हों और अच्छे समाज का निर्माण हो। इस रूप में शिक्षा के क्षेत्र में महाराज जी काम कर रहे हैं। गो रक्षा का और गो जो संवर्धन है उसके क्षेत्र में स्वामी जी का बहुत बड़ा एक काम है। तो मैं समझता हूँ कि उस रूप में भी किसानों को स्वामी जी संदेश दे रहे हैं कि आप जो है, जो हमारी आज खेती की उर्वरक क्षमता जो घटती जा रही है, क्योंकि हम जो है जो खाद, पोटाश और ये तरह तरह की दवाइयाँ खाद में लगा रहे हैं, तो हमारी खेती ज़मीन जो है वो उपजाऊ नहीं रह गई है, उसकी उर्वरक क्षमता घटती जा रही है। और यदि हम अपनी गाय पालेंगे और गाय के गोबर और पेशाब से हम जो है खेती करेंगे, तो एक तो ये जो हमारे तरह तरह के रोग पैदा हो रहे हैं वो नहीं होंगे, और मैं समझता हूँ कि एक हमारा जो खर्च है वो घटेगा, तो एक उससे भी हमारे जो सक्षम बनेगा समाज और किसान, उसका भी स्वामी जी संदेश दे रहे हैं। और दूसरे रूप में जो आयुर्वेद का हमारा स्वामी जी का संदेश है, आयुर्वेद के क्षेत्र में जो महाराज जी काम कर रहे हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में महाराज जी जानकारी देते हैं। जो रोगी स्वामी जी के पास आया उसको खाली दवाई नहीं देते, उसको समझाते भी हैं, उसको बताते भी हैं कि वो 4 लोगों को खुद भी बताए। महाराज जी का उससे कोई आशय ये नहीं है कि वो दोबारा आए और इस पर पैसे खर्च करें, वो यदि उसको लाभ दे सकता है तो वो उस रूप में स्वामी जी सब लोगों को संदेश देते हैं। इसी तरह योगा के क्षेत्र में, योगा को आज लोगों ने एक प्रोफेशन के रूप में भी बनाया है, और मैं समझता हूँ चलो ख़राब नहीं है, लेकिन योगा और योग दोनों में अंतर है। योग एक ऐसा है कि जो आदमी को आध्यात्म की तरफ ले जाता है, और मैं समझता हूँ कि योग तो स्टार्टिंग है। यदि आपको अध्यात्म के क्षेत्र में जाना है तो योग के माध्यम से ही जाना होगा, और बिना योग के आप आध्यात्म का रास्ता नहीं खोल सकते। जो स्वामी जी संदेश दे रहे हैं वो एक मानव कल्याण के लिए, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए ये सारी चीज़ें देखें। और बहुत से ऐसे कार्य हैं स्वामी जी के जो मैं समझता हूँ कि यदि उनको नज़दीक से और बारीकी में देखा जाए तो आज बहुत कम ऐसे संत और साधु हैं जिन्होंने अपने आप को तपाया है, जिन्होंने अपने आप को उस रूप में तैयार किया है और अब समाज और राष्ट्र के निर्माण में वो लगे हुए हैं। स्वामी जी ने बहुत लंबे समय तक काफ़ी समय अपना पहाड़ में गंगोत्री में बिताया है। वहाँ रहकर आयुर्वेद की बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं वहाँ से। तो मेरा यही कहना है कि स्वामी जी के जो संदेश हैं, स्वामी जी के जो कार्य हैं, उनको सपोर्ट करें, स्वामी जी के बताए हुए रास्तों पर चलें, उससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। धन्यवाद।